राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो में जाना कि पाप मोचनी एकादशी की तिथि कब पड़ रही है, उसका पारण कैसे होगा, उसका क्या महत्व है और उसमें किन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए और उसका शुभ मुहूर्त। और अब इस वीडियो में हम सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए कथा शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं जो एकादशियों की व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों अन्य एकादशियों की व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में मुझे बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा कि हे ऋषिश्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा करके ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों की अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें भी इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था और उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिलते रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोष नामक एक अप्सरा ने उनके मोहित पर की निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा की भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोष अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थी और काफ़ी हष्टपुष्ट थी। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था और वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणु सी वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर धुन गाने पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पे मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज़्यादा समय ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरतापूर्वक विचार करने लगी। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो उस अप्सरा को वे काल का रूप समझने लगी। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकटी तानकर देखने लगी। क्रोध से उनके अधर कांपने लगी और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनम बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी बन जा।
मुनि के क्रोधायुक्त श्राप से वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख व्यतीत होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए। आप कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरी इतने वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। वरना लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषानी को पिशाचनी बननी पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि ने अपनी क्रोध पर गिलानी जताई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय भी हुआ उसे। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से तुझे मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसके व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा किया क्या है तूने कि तेरे सभी पाप तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुनाने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कथा होती है खत्म और दोस्तों मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो आप भी कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें।